वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास से मैं आपको हिंदी में व्याख्यान दूंगा। आज का विषय है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी में वित्तीय संकट। ये टॉपिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पटना में मेट्रो रेल स्थापित हो रहा है और पटना के कुछ हिस्सों में तैयार हो गया है, ट्रायल भी चल गया है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये लोग उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत ही शुभ होगा, उद्घाटन होगा और चलेगा। और ऐसा लगता है कि और भी फंड दिया जाएगा कि उसको पूरे पटना में इसको और बढ़ाया जाए। जितना ज़्यादा कवरेज होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट पर यात्री घटेगा। ट्रैक वही रहेगा, ट्रेन वही रहेगा और मेट्रो ट्रेन 10 स्टेशन में करके लौटावे, 30 स्टेशन कवर करे तो ज्यादा यात्री जाएंगे, पैसा भी आएगा और वो अच्छा भी होगा। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है डीएमआरसी में वित्तीय संकट आ गई है। ध्रुवाक्ष साहा और सुधीर पाल सिंह के शोध पर आधारित तथ्यों पर डॉक्टर पीसी वर्मा शास्त्री, पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय बिहार, पटना द्वारा एक सरल विश्लेषण। ध्रुवाक्ष साहा और सुधीर पाल सिंह के शोध पर आधारित शोध पर आधारित शोध पर आधारित तथ्यों का डॉक्टर पीसी वर्मा शास्त्री, पूर्व विभाग अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय बिहार, भारत द्वारा एक सरल विश्लेषण किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी, और एब्रिविएशन भी है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड वित्तीय संकट में है। वित्तीय संकट के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने 25 अगस्त 2025 को मेट्रो का किराया स्लैब के हिसाब से 1 से 4 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐलान किया है। डीएमआरसी के अनुसार 8 वर्षों के बाद किराए में लगभग 7% वृद्धि की गई है। इसी के साथ एयरपोर्ट लाइन पर भी किराया बढ़ाया गया है। यात्रियों से मेट्रो से तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है। आज से प्रभावी बढ़ोतरी के बाद नोएडा सिटी सेंटर से राजीव चौक तक मेट्रो के सफर के लिए यात्रियों को 43 रुपये चुकाने होंगे। पहले यह किराया 40 रुपये था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किराए में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए डीएमआरसी ने कहा कि किराए में न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है। सबसे निचले स्लैब 0 से 2 किलोमीटर में 10 रुपये का टिकट अब 11 रुपये होगा, जबकि उच्चतम यात्रा स्लैब 32 किलोमीटर से अधिक के लिए 60 रुपये की जगह 64 रुपये देने होंगे। डीएमआरसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से डीएमआरसी को काफी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड अवधि के दौरान कंपनी को नुकसान हुआ और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जिका को ऋण चुकाने की प्रतिबद्धता की वजह से गंभीर चुनौती खड़ी है। डीएमआरसी ने बताया कि चौथी किराया निर्धारण समिति के स्वचालित
किराया संशोधन फार्मूले के माध्यम से किराया वृद्धि की सिफारिश की थी। किराए में बढ़ोतरी वैधानिक प्रावधानों और समिति सिफारिशों के आधार पर की गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2023-24 में डीएमआरसी को 1781.69 करोड़ रुपए कर पूर्व नुकसान हुआ है। इसके बाद 2024-25 में नुकसान 1598 करोड़ रुपए अनुमानित होने की संभावना है। किराए में मामूली वृद्धि डीएमआरसी को हो रहे नुकसान को मामूली रूप से ही कम करेगी। भारत के मेट्रो मैन कहे जाने वाले श्रीधरन के नेतृत्व में वर्ष 1995 में शुरू किए गए डीएमआरसी ने मेट्रो संचालन के लिए 6,800 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन 2023-24 के अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 5,104 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो का किराया मेट्रो के संचालन लगभग 23 वर्षों में छठी बार किराया बढ़ाया गया है। पहली बार किराया 2004 में बढ़ा था, जबकि किराए में दूसरा संशोधन 2005 और तीसरा संशोधन 2009 में किया गया है। इसके बाद 2017 में 2 बार मई और अक्टूबर में मेट्रो के किराए में वृद्धि की गई। विभिन्न नई सुविधाओं और टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसे ऑटोमेटिक रेल चेक सिस्टम और व्हील फ्लेंज लुब्रिकेटर करने के साथ साथ ट्रेनों के नवीनीकरण और उन्हें बदलने जैसा तमाम काम किए गए हैं। ये बात बिहार सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो टिकट होना चाहिए मेट्रो का वो ऐसा हो जो मेट्रो लॉस में नहीं चला जाए। बिहार रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सैकड़ों बसेस थी। आज से 50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। नए नए बस मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी, पटना से, पूर्णिया, जहां भी जाना हो बस। मैं चाईबासा में लेक्चरर के पद पर 1973 में नवंबर में था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस पीरियड में जब भी चाईबासा से मुजफ्फरपुर आता था तो डायरेक्ट बस थी। मुजफ्फरपुर में बैठे चाईबासा, चाईबासा बैठे मुजफ्फरपुर, घर आकर के मिल लेते थे। तो किराया को निर्धारित करने में अंडर रेटिंग मत कीजिए। बाद में आप बढ़ाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बिहार में अभी उतनी तरह का मैच्योरिटी नहीं है और इस कारण से आप देखे होंगे कि कुछ इशू ऐसा हुआ था जिस पर कि कितना रेल को जला दिया। ये बिहार में ही हुआ। ट्रेन आके रुकी हुई, आग लगा दी है। और कुछ था प्रॉब्लम यूथ में, उस इश्यू पर हम विशेष कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन एज ए अर्थशास्त्री, मैंने एक अर्थशास्त्री के आधार पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार को भी किराया का स्लैब पहले ही ऐसा रखिए जो कम से कम खर्च निकल जाए, ताकि वो दीर्घकाल में मेट्रो रेल चल सके। अभी आप पॉलिटिकल हित में उसको कम कर दीजिए, आप बाद में जब बढ़ाइएगा तो विद्रोह हो जाएगा। हमारे बिहार की जनता में आप देखे होंगे, कुछ भी होता है हजारों लाखों रोड पर दौड़ रहा है। अभी एसआईआर जो चल रहा था उसमें देखिए रोड पर कैसे चल रहा है। एसआईआर क्या है समझ ही नहीं रहा है, कह रहा है वोट चोरी हो रहा है। तो ये क्राउड जो है नहीं ना समझता है, तो इसलिए क्राउड को तो पहला होगा कि वो चढ़ नहीं पाएगा उतना, उसके पास पैसा है कि नहीं है। आप देखिएगा ट्रेन में जो बिहार में और अन्य राज्यों में भी है, लोकल पैसेंजर का एक दबदबा रहता है। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, आप एसी में बैठे हुए हैं, वहां घुस गया। मैं जब पटना कॉलेज में प्रोफेसर था तो बीबीए के स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर हम इंडिया का भ्रमण कराएंगे
तो वो मांगेगा 10,000 5,000, खाना पीना यह देंगे वह देंगे, देगा कि नहीं देगा, लेकिन आपसे 6,000 8,000 मांगेगा, जैसा होता है। और हमारे पटना कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत कम ही बहुत धनवान थे, सब मध्यम परिवार का था। हम थे कोऑर्डिनेटर, तो हम कहे कि एक काम कीजिए, ट्रेन का टिकट जो है, अगर आप 1 महीना के लिए ट्रिप में जा रहे हैं तो रेलवे की ओर से वो 50% माफ हो जाता है। तो जो लड़का का टीम मैनेजर था वो सब लड़का का नाम लिया, जाके टिकट कटाया, तो 50% कम में मिल गया, वहां पैसा बच गया, और पूरा एक कोच ही ले लिया। उसके बाद 5,000 रुपया सब मिल के तय किया कि 5,000 रुपया में हम घूम के चले आएंगे पूरा साउथ। और साउथ में घूमने का बहुत जगह है। तो 1 साल वहां गए, 1 साल जो है गुवाहाटी और मेघालय गए, बिहारी लेबरर्स को पर, और एक रिसर्च वर्क करना होगा कि जो आप किए वो आपके यहाँ रिपोर्ट कीजिए। तो अ, मेघालय और यहाँ साउथ में जब गए तो वहां था कि क्या पटना में मॉल बन सकता है। अब सोचिए, अभी पटना में 10 मॉल है, 11 मॉल है, और ऐसा ऐसा मॉल है जो लखनऊ के लुलु मॉल के टक्कर दे रहा है, दिल्ली के बड़े बड़े मॉल का टक्कर दे रहा है, इतना अच्छा है। टाटा का होटल यहाँ खुला हुआ है। टाटा का होटल सब जगह नहीं खुलता है, विश्व के हर राजधानी में टाटा का होटल है। और बॉम्बे में भी होटल है, जहाँ देखे कांड हुआ था, आके 150 कितना विदेशी यात्री देशी यात्री को मारा था कुछ साल पहले, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो मेरा कहना है कि जो रेट रखना है अभी ही रखी ऐसा जो चढ़ सके वो चढ़ सके। अगर आप किसी को कम में देना चाहते हैं, गवर्नमेंट की ओर से आप टिकट का 20% सरकार देगी आपको, उस तरह का चलाइए, तो उससे आप कुछ कर सकते हैं युवा के लिए। ये सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह में 8 या 9 बार तक अब तक टिकट जो है का रेट बढ़ चुका है। और शुरुआती दौर में प्रॉफिट में जा रहा था, और अभी जो है लॉस में गया है। कितना लॉस हो गया है? 2023-24 में 5,104 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। अब सोचो, शुद्ध घाटा कुछ टूट जाए या बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये हो जाएगा। बिहार में, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट था, तो वैसे चढ़ते कम थे, लेकिन एक बार बहुत जरूरी में चढ़ करके मुजफ्फरपुर, पटना से मुजफ्फरपुर जाना था, तब रोका तो चढ़ गए। चढ़ गए तो देखे कि सब आदमी बैठा हुआ है, एक वो सीट जो है खाली, उसमें कोई बैठा ही हुआ नहीं। तो हम बैठे तो देखे सब मुस्कुरा रहा था। हमने कहा है हंस रहा है, लेकिन हम चुपचाप बैठे रहे। फिर जब उठे हम, तो देखे कि फुल पैंट पीछे से फट गया। उस सब में निकला हुआ था, टूटा हुआ था लोहा, और कहाँ पीठ में ही सब जगह। तो डरे उसको कोई नहीं बैठता था कि वो कट जाता है। रोड पर जब चल रहा था, तो बिहार रोड कॉरपोरेशन का बस था, तो वो गाड़ी रुक रही है कि नहीं, उसके लिए बैठे हुए सीट के पास देखता था। तो मुझे क्या है देख रहा था, देखिए सीट के पास में थोड़ा सा टीन फटा हुआ है, आवाज से सड़क दिखाई दे रहा है, चल रहा है बस, तो नीचे जमीन चल रहा है, और जहाँ रुका तो धीरे हो गया, वहीं देख के वो देख के उतर। ये स्थिति थी। इसका मतलब क्या, रख रखाव ठीक नहीं हुआ। एक एक 100 बस का नीलाम करके बिहार सरकार बदली है, और अभी बिहार सरकार जो बस लाई है, एक से एक नई नई बस है। औरतों के लिए, लेडीज के लिए अलग बस है, पिंक बस। बिहार का जो स्थिति अभी है, वो मॉडर्न स्टेट के तरह होता जा रहा है। रोड्स का, सड़क का, हाईवे का, गंगा नदी के पूरा किनारे जो है वो ऐसा मैरिन ड्राइव बनाया है जिसका कि दूरी जो है, हमको लग रहा है कि मॉबे वाला मॉबे ड्राइव से अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है, जहां तक गंगा है वहां तक लेते जा रहा है। तो टिकट जो है
मेट्रो का पटना में जो है, पहले ही आप टीआर बराबर टीसी माने आय व्यय दोनों के बराबर जो है नॉर्मल रेट रखिए, ताकि लॉस नहीं हो। और उससे क्या होगा कि पटना के अन्य क्षेत्रों में भी मेट्रो स्थापित हो सकेगा। थोड़ा दिन थोड़े जगहों पर बना दिए हैं, पटना विशाल है, तो सबको ही फैसिलिटी मिलना चाहिए। एक जगह हो गया नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। हम लोग क्लास में बैठे रहते थे, क्लास लेते थे, एक बैग लड़के का हुजूम आता था, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बंद कीजिए, स्टूडेंट है तो मतलब बंद कीजिए, तो चुपचाप रजिस्टर लेके निकल जाइए। लेकिन हमारे क्लास में लड़का का नहीं उठेंगे, घुस गया, डिस्टर्ब किया, हमको छोड़ दो भाई, जब कह रहा है तो छोड़ दे, क्लास क्लास नहीं होगा, जो इशू हो जाए। तो पहला काम ही करता था। उसके पहले क्या हुआ, एक लड़के को बिहार स्टेट कॉरपोरेशन का बस जो है पटना कॉलेज के सामने ही उसके ऊपर चढ़ा दिया और मर गया वो। वो लड़का मधुबनी का था, एक प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के थे, उनका बेटा था वो। और वहाँ यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और वो रोड से जा रहा था, बस का जानते ही किसी कारण चढ़ गया उसके लिए। उसके बाद लड़के ने जितना बस उस रूट में चलता था सबको लाया, आग लगा दिया। उसके बाद से ये सिस्टम पटना में बंद हो गया। पहले पटना में क्या था, स्टूडेंट्स का बस चलता था पूरे पटना में, दूर दूर से उसी बस से स्टूडेंट्स आते थे, दानापुर के से, पटना सिटी से, इधर कंकड़बाग, सब जगह से बस से आते थे। बसें जला दी, इतना जला दिया कि दोबारा ये बात बंद हो गया। तो मेट्रो आ रहा है तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली का जो स्थिति देख रहे हैं, 9वां बार वहाँ बढ़ाया जा रहा है, और लॉस में जा रहा है दिल्ली का मेट्रो। 5,104 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। तो बिहार सरकार निश्चित रूप से इसका जो रेट होगा वो नॉर्मल रेट रखिए, लॉस वाला नहीं, नॉर्मल रेट रखिए जिसमें कि वो चल सके। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का बात नहीं कर रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन कमाता है, प्राइवेट सेक्टर वाला कमाता है। पब्लिक सेक्टर में सुपर नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ना, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द मेट्रो इन फ्यूचर। तो डीएमआरसी दिल्ली का जो है, वहाँ 8 वर्षों के बाद किराए में 7 रुपए की वृद्धि हुई। एयरपोर्ट लाइन पर भी किराया बढ़ा। यात्रियों से मेट्रो में तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है। आज से प्रभावी बढ़ोतरी के बाद नोएडा सिटी सेंटर राजीव चौक तक मेट्रो का सफर के लिए यात्रियों को 43 रुपये चुकाने होंगे। यह किराया 40 रुपये था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किराए में बढ़ोतरी घोषणा करते हुए डीएमआरसी ने कहा कि किनारे में न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है। सबसे निचले स्लैब 0-2 किलोमीटर में 10 रुपये का टिकट अब 11 रुपये होगा, जबकि उच्चतम यात्रा स्लैब 32 किलोमीटर से अधिक के 60 रुपये की जगह अब 64 रुपये देने होंगे। डीएमआरसी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से डीएमआरसी को काफी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड अवधि के दौरान कंपनी को काफी नुकसान हुआ। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जिका को ऋण चुकाने की प्रतिबद्धताओं के वजह से गंभीर चुनौती है। डीएमआरसी ने कहा कि चौथा किराया निर्धारण समिति ने स्वचालित किराया संतुलन फॉर्मूले के माध्यम से किराया वृद्धि किराया वृद्धि की किराया वृद्धि की सिफारिश की थी। किराए में बढ़ोतरी वैधानिक प्रावधानों और समिति के सिफारिशों के आधार पर की हुई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2023-24 में डीएमआरसी को 1,781.69 रुपए का पूर्व नुकसान हुआ था। इसके बाद 2024-25 में नुकसान 1,598 करोड़ रुपए अनुमानित होने की संभावना है। किराए में मामूली वृद्धि डीएमआरसी को हो रहे नुकसान की मामूली रूप से ही कम करेगी। भारत में मेट्रो मैन, जानिए जनरल नॉलेज का बात है, मेट्रो मैन का नाम क्या है, इंजीनियर श्री हरिधरन के नेतृत्व में वर्ष 1995 के शुरू में किए गए डीएमआरसी ने मेट्रो संचालन से 6,800 करोड़ रुपए कमाए।
सोचिए 1995 में जो नया नया खुला, तो डीएमआरसी ने मेट्रो संचालन से 6,800 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अब 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 5,104 करोड़ का शुद्ध घाटा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो के संचालन में लगभग 23 वर्षों में छठी बार किराया बढ़ाया गया। पहली बार किराया 2004 में बढ़ा था, जबकि किराए में दूसरा संशोधन 2005 में और तीसरा संशोधन 2009 में किया गया। इसके बाद 2017 में 2 बार मई और अक्टूबर में मेट्रो के किराए में वृद्धि की गई। विभिन्न नई सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के अपग्रेड जैसे ऑटोमेटिक रेल चेक सिस्टम और व्हील फ्लेंज लुब्रिकेटर करने के साथ साथ ट्रेनों के नवीनीकरण और उन्हें बदलने जैसे तमाम काम किए जा रहे हैं। इसलिए 8 वर्षों के बाद मेट्रो का किराया अभी हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा है। बिहार में नॉर्मल रेट रखिए, जिससे कॉस्ट जो लग रहा है वो निकल जाए। शुरू में अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कम कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन के पहले का भी समय है, कम कर दीजिएगा तब बाद में बढ़ाइएगा, तो बिहार है भाई, बिहार का जो देखे हैं ट्रेन लगी हुई है, सब जल के खाक हो गया। इसलिए वैसा प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। और अभी थोड़े ही दूर तक तो चल रहा है, तो जब तक पूरे पटना में नहीं फैल जाएगा तब तक ये कभी भी कॉस्ट जो है कवरेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है। और एज ए इकोनॉमिस्ट हम आपको ये बात बतला रहे हैं कि वो बिहार के हैं, बहुत अच्छी बात है, मेट्रो रेल चलेगी। लेकिन दिल्ली के मेट्रो रेल के आधार पर हम लोग पा रहे हैं कि वहां जब लॉस हुआ, जब इतना विशालकाय है, तब लॉस है 5,104 करोड़ का शुद्ध घाटा। जब खोला गया था और जिस समय मेट्रो मैन श्री इंजीनियर श्रीधरन के नेतृत्व में था 1995 में, उस साल मेट्रो संचालन से 6,800 करोड़ रुपए शुद्ध कमाए गए थे। तो ये सिस्टम है। तो क्या है, स्लैब का 104 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया। डीएमआरसी डीएमआरसी के अनुसार डीएमआरसी के अनुसार 8 वर्षों के बाद 8 वर्षों के बाद किराए में किराए में लगभग लगभग 7% वृद्धि की गई। लगभग 7% वृद्धि की गई है। इसी के साथ इसी के साथ एयरपोर्ट
इसी के साथ एयरपोर्ट लाइन पर भी किराया बढ़ाया गया है। किराया बढ़ाया गया है। यात्रियों से मेट्रो में यात्रियों से यात्रियों से यात्रियों से से मेट्रो से मेट्रो से तय की गई दूरी मेट्रो से तय की गई दूरी के आधार पर के के आधार पर शुल्क लिया जाता है। शुल्क लिया यात्रियों से मेट्रो से तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है। आज से प्रभावी बढ़ोतरी आज आज से आज से प्रभावी आज से प्रभावी बढ़ोतरी बढ़ोतरी के बाद के बाद नोएडा सिटी सेंटर नोएडा नोएडा सिटी
सेंटर नोएडा सिटी सेंटर से राजीव चौक से राजीव चौक तक मेट्रो तक मेट्रो के सफर मेट्रो के सफर मेट्रो के सफर के लिए मेट्रो के सफर के लिए मेट्रो के सफर के लिए यात्रियों सफर के लिए यात्रियों को 43 रुपये चुकाने होंगे। रुपये चुकाने होंगे। चुकाने होंगे। पहले पहले यह किराया 40 रुपये था। यह यह किराया 40 रुपये था। तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किराए में पर एक्स पर किराए में बढ़ोतरी किराए में
बढ़ोतरी की घोषणा। की घोषणा करते हुए करते हुए डीएमआरसी डीएम डीएमआरसी ने कहा कि कि किराए में बढ़ोतरी की घोषणा बढ़ोतरी की बढ़ोतरी की घोषणा बढ़ोतरी की घोषणा कहा कि किराए में न्यूनतम बढ़ोतरी किराए में किराए में नहीं, किराए में न्यूनतम किराए में न्यूनतम बढ़ोतरी न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है। की गई है। सबसे निचले स्लैब सबसे सबसे निचले सबसे निचले सबसे निचले स्लैब से 0 से 2 किलोमीटर में में 10 रुपए का टिकट 10 रुपये का टिकट अब 11 रुपए का होगा। अब 11 रुपये 11 रुपये का होगा। जबकि
जबकि उच्चतम यात्रा जबकि उच्चतम जबकि उच्चतम यात्रा यात्रा स्लैब उच्चतम स्लैब जबकि उच्चतम यात्रा स्लैब 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर जबकि उच्चतम यात्रा स्लैब 32 किलोमीटर से अधिक 32 किलोमीटर से अधिक के लिए के लिए 60 रुपये 60 रुपये की जगह 60 रुपये की जगह अब अब 64 रुपये देने होंगे 64 रुपये देने होंगे डीएमआरसी के एक प्रवक्ता ने कहा डीएमआरसी डीएमआरसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक एक प्रवक्ता ने कहा पिछले कुछ वर्षों में पिछले पिछले कुछ वर्षों में पिछले कुछ वर्षों में डीएमआरसी डीएम डीएमआरसी को काफी
को काफी नुकसान काफी नुकसान हुआ। काफी नुकसान हुआ। पिछले कुछ वर्षों में डीएमआरसी को काफी वर्षों में बीएमसी को काफी वित्तीय चुनौतियों काफी आर्थिक दिमाग भी भाग रहा है। काफी वित्तीय काफी वित्तीय चुनौतियों चुनौतियों का सामना करना का सामना सामना करना पड़ रहा है पड़ कर रहा है। कोविड कोविड अवधि अवधि के दौरान कंपनी को काफी नुकसान हुआ। दिल्ली मेट्रो मेट्रो कंपनी को काफी काफी नुकसान हुआ। हुआ। जापान इंटरनेशनल जापान इंटरनेशनल
नेस इंटरनेशनल जापान इंटरनेशनल एजेंसी एजेंसी जीका जीका को ऋण चुकाने ऋण चुकाने ऋण चुकाने की प्रतिबद्धताओं की प्रतिबद्धताओं प्रतिबद्धताओं की वजह से कि चुकाने की प्रतिबद्धताओं की वजह से गंभीर चुनौती गंभीर गंभीर चुनौती खड़ी है खड़ी है डीएमआरसी ने बताया डी एम आर सी डीएमआरसी ने बताया कि ने
ने ने बताया ने बताया कि चौथी किराया की चौथी किराया चौथी किराया निर्धारण समिति चौथी किराया निर्धारण समिति ने चौथी किराया निर्धारण समिति ने स्वचालित किराया संशोधन फॉर्मूले ने ने स्वचालित समिति ने स्वचालित किराया संशोधन किराया संशोधन फार्मूले फार्मूले के माध्यम से फार्मूले के माध्यम फार्मूले के माध्यम से किराया वृद्धि की किराया वृद्धि की सिफारिश किराया वृद्धि की सिफारिश की थी। किराए में बढ़ोतरी किराया में बढ़ोतरी किराया में बढ़ोतरी किराए में बढ़ोतरी वैधानिक प्रावधानों वैधानिक प्रावधानों वैधानिक प्रावधानों और समिति और प्रावधानों और
और समिति और समिति की सिफारिशों की सिफारिशों के आधार पर ही के के आधार पर ही की गई है ही की गई है। डी डीएम आरसी डीएमआरसी के लाभ हानि लाभ के लाभ हानि के शुद्ध शुद्ध लाभ या मुनाफा तथा शुद्ध घाटा के निम्नलिखित वर्ष वर्ष उन्नीस सौ पंचानवे
2023-24 25 2095 में DMRC शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटा 1995 में 6,800 करोड़ शुद्ध लाभ दो हजार 23-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 5,104 करोड़ शुद्ध घाटा घाटा 2024-25 1,598 1,598 करोड़ करोड़ रुपये शुद्ध घाटा
अनुमानित। करोड़ रुपये शुद्ध लाभ। रुपये शुद्ध घाटा। डीएमआर से शुद्ध लाभ घाटा। डीएमआरसी भारत के मेट्रो मैन, भारत के मेट्रो मैन कहे जाने वाले, कहे जाने वाले इंजीनियर श्रीधरन श्रीधरन के नेतृत्व में वर्ष 1995 में शुरू किए गए डीएम
RC, EMRC, शुरू किए गए DM RC ने ने मेट्रो संचालन मेट्रो संचालन से 800 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ शुद्ध लाभ कमाए। दिल्ली मेट्रो का लाभ हानि 2019 सौ 95 2025 लाभ का लाभ हानि लाभ हानि दिल्ली मेट्रो किराए में वृद्धि दूरी किलोमीटर 0 to 2, 2 to 5, 5 to 12, 12 to 21, 21, 32, 32,
से अधिक। पहले और अब ये था 10, 20, 30, 40, 50, 60। ग्यारह, 21, 32, 43, 53, 64। स्रोत DMRC। छठा, 7 पूछ गया। 7, सात। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो के संचालन के
संचालन के लगभग के लगभग 23 वर्षों में छठी बार किराया बढ़ाया गया। किराया किराया बढ़ाया गया। बढ़ाया गया है। किराया बढ़ाने का किराया बढ़ाने का काम 2004, 2005, 2009, 2017, 2017, फिर 2017, 2 बार, 2 बार, 2017 में किराया बढ़ाया बढ़ाया जा चुका है। बढ़ाया चुका है। किराया बढ़ाने का कारण है विभिन्न नई सुविधाओं, नई नई सुविधाओं और टेक्नोलॉजी और टेक टेक्ना टेक्नोलॉजी अपग्रेड टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसे
जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमैटिक, 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 रेल चेक, रेल चेक सिस्टम, सिस्टम और व्हील, और व्हील फ्लेंज, और व्हील फ्लेंज लुब्रिकेटर, लुब्री लुब्रिकेटर करने के साथ साथ, करने के साथ साथ ट्रेनों के न ट्रेनों के नवीनीकरण, करण और उन्हें उन्हें बदलने, जैसे तमाम काम किए गए, काम किए गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि 8 वर्षों के बाद मेट्रो दिल्ली का किराया बढ़ाया गया, और ये किराया बढ़ाने का काम जो है सो इस बार जो हुआ है वो हुआ, इसका मुख्य कारण है कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका, जिससे कर्ज लेकर के मेट्रो रेल दिल्ली में बनाया गया है, उसके ऋण को चुकाने की प्रतिबद्धताओं की वजह से एक गंभीर चुनौती खड़ी है कि कैसे हम इसको जल्द से जल्द चुकाएं। और इसके लिए अ, जो डीएमआरसी ने बताया है कि कोई भी जो किराया परिवर्तन होता है तो अ, किराया निर्धारण समिति ने स्वचालित किराया संशोधन फॉर्मूले के माध्यम से किराया वृद्धि की सिफारिश की थी। किराए में बढ़ोतरी वैधानिक प्रावधानों और समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई है।
और ये मेट्रो मैन श्री इंजीनियर श्रीधरन के नेतृत्व में 1995 में ये शुरू किए गए हैं डीएमआरसी के मेट्रो संचालन में। उन्होंने अपने अंडर में जो एक चलाया तो 6,800 करोड़ रुपए शुद्ध कमाए, और ये शुद्ध कमाई हुआ। लेकिन अभी तत्काल जो देखा जा रहा है कि 2023-24 में के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 5,104 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा है, और इससे भी अधिक 2024-25 में नुकसान 1,598 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा अनुमानित है। इसलिए मेट्रो संचालन में लगभग 23 वर्षों में छठी बार किराया बढ़ाया गया है। और किराया बढ़ाने का काम 2004 शुरू तो हुआ 2095 से, लेकिन किराया बढ़ाने का काम शुरू हुआ 2004 में, बढ़ा 2005 में, बढ़ा 2009 में, बढ़ा 2017 में 2 बार बढ़ा। और इसके पीछे एक और भी कारण है कि विभिन्न नई सुविधाओं और टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जैसे ऑटोमेटिक रेल चेक सिस्टम, व्हील फ्लेंज लुब्रिकेटर करने के साथ साथ ट्रेनों के नवीनीकरण और बदलने में तमाम काम किए जा रहे हैं, जिससे किराया बढ़ाने की बाध्यता हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और बिहार के लिए तो ये लेसन है। बिहार में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इसके आंकड़े को देखें, जो नेता है इस आंकड़े को देखें, और इसलिए जो मेट्रो ट्रेन का जो किराया होगा उसको इस नजरिए से रखें। ऐसा नहीं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कम रख दें, क्योंकि इलेक्शन के पहले इसका उद्घाटन हो रहा है। अब बाद में एक बैग बम कर जाए तो बिहार में आप जानते ही हैं कि जो कुछ इशू उठ गया हुआ था मिलिट्री में भर्ती होने के संदर्भ में। और दुर्भाग्यपूर्ण, बिहार में पटना में बहुत सारे भारतीय रेल को जला दिया युवा वर्ग। अब युवा वर्ग में कौन है, कहाँ है, क्या है, उससे अब हमको न ज्ञान है न उसके बारे में बोलना चाह रहे। लेकिन हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि युवा शक्ति जो है, अभी का जेन जी जो है, वो हम लोग जैसा नहीं है जो 1972 में हम लोग स्टूडेंट्स थे, मास्टर्स। उस समय भी था इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा, और इंदिरा गांधी का जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लेकर के हुआ, उस समय भी काफी चल रहा था। लेकिन अभी का जो जेनजी है उसको ध्यान में रखते हुए किराया ऐसा रखिए जो फिर तुरंत बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।